तो गया साहब शुरू से बात करते कि यूट्यूब पर झंडे गाड़ने का ख्याल आपको आया तो कैसे आया? न्यूज़ चैनल पे भी क्या आपने कभी किस्मत आजमाई की या नहीं की, और शुरुआत कैसे की? सर मैं तो एक्सीडेंटल सहाफ़ी हूँ, मैं तो इनफैक्ट सहाफ़ी हूँ भी नहीं, तो न्यूज़ की तरफ तो मैंने कभी रुख नहीं किया। कॉमेडी शो ज़रूर मैंने आज पर किया था जो बिल्कुल नहीं चला, तो फिर हम लोग थोड़ी सीरियस पॉडकास्ट भी करना शुरू हो गए। जिस तरह आपने भी कहा कि थोड़ी बहुत तफरी भी हो जाती है, थोड़ा बहुत मजाक भी हो जाता है, तो यूट्यूब भी एक्सीडेंटल शुरू हुआ। इस तरह कोई हमारी सोच नहीं थी कि हम दुनिया बदल देंगे या रिवायती अंदाज सहाफ़त का बदल देंगे या मीडिया का तरीका बदल देंगे। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि तो फॉर्मर वो प्राइम मिनिस्टर भी। आपने क्या एक्सीडेंटल वो हादसा क्या था कि आप इस पर आ गए यूट्यूब पर? सर ऐसे कई हादसे होते हैं जो हमें बताने नहीं चाहिए, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं बताने चाहिए। पर मेरा मेरा इरादा तो बिल्कुल गुफ्तगू करने का था कि लोगों के साथ गुफ्तगू की जाए, जो एक लॉस्ट सा कल्चर है कि शाम की चाय पर बैठकर किसी से बात की जाए, ना कि जिस तरह शो का फॉर्मेट होता है कि आज की खबर ये है या ये सवाल हमने पूछने हैं। उससे बालातर गुफ्तगू करनी थी। और शुरू की पॉडकास्ट जब हमने शुरू की तो मेरे दोस्त यार ही आ रहे थे या कोई नामवर लोग जिनको मैं जानता था। इरादा यही था कि इनको जाना जाए, इनके साथ गुफ्तगू की जाए, ऐसे नहीं जिस तरह मीडिया पर देखी जाती है, ऐसे जैसे आपको लगे कि आपके ड्राइंग रूम में बैठ के कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है। तो वहीं से सिलसिला शुरू किया था। वो करंट अफेयर्स, मीडिया, जिस तरह दुनिया भर में आपने जिक्र किया पॉडकास्ट की अहमियत बढ़ी, तो थोड़ी बहुत हमारी भी इस मुल्क में अहमियत बढ़ गई, वरना हमारे कोई सहाफत बदलने के इरादे तो नहीं थे। अच्छा, बस आखिरी मैं से फिर बढ़ता हूँ अगले मेहमान की जानिब कि शुरू के दिनों में बड़ी आपको कहते हैं तगोदो करनी पड़ी थी, चीज़ें बहुत सहल साबित हुई आपके लिए, आप आए और आपने झंडा गाड़ दिया? सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किए थे पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल से जुनैद अकरम की एक दो आ गई थी। तो व्यूज़ लेने के लिए या वायरल होने के लिए ऐसी तो कोई सोच हमने सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी। तो हमारी आप देखें अगर शुरू की 50 पॉडकास्ट भी होंगी, कम ही व्यूज़ आते थे। कोविड जब आया तो सब लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए था देखने के लिए, तो उस टाइम हमारी पॉडकास्ट थोड़ी फेमस हुई। उस टाइम नामवर लोग भी थोड़े फारिग थे, तो उन्होंने भी हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को वक्त दे दिया, तो उससे भी एक थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आप पहली वीडियो बनाएंगे और वो वायरल हो जाएगी। अगर कोई यूट्यूब करना चाह रहा है, इट्स अ लॉन्ग रेस एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट। यू डोंट, अगर आप इस इरादे से करेंगे कि मैं वायरल हो जाऊं, फेम मिल जाए, फिर तो कोई भी काम करना मुश्किल है। यू जस्ट हैव टू पुट योर हेड डाउन, डू द वर्क एंड दीज थिंग्स कम एज पार्ट ऑफ। आपने बिल्कुल सही बात किया, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है।